अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है। हस्बैंड को जो है नाश्ता और टिफ़िन देने के बाद मैंने अपना भी नाश्ता कर लिया था, चाय वगैरह से फ़ारिग हो गई थी। रोज़ तो मैं चाय नहीं पीती, लेकिन कभी कभी दिल करता है तो पी लेती हूँ। और आजकल कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है और कभी ऐसा लग रहा है जैसे विंटर आ गए हों, तो चाय पीने का मन भी कर जाता है जब विंटर आते हैं। तो जी यहाँ पर ना मैं लेकर आ गई थी, जब मैं घूमने गई थी हस्बैंड के साथ, पिंक सॉल्ट, काला नमक नहीं पिंक सॉल्ट लेके आ गई थी। पिंक वाला जो नमक होता है ना वो, तो बस वो रखे रखे ना ऐसा घुल सा रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, लेकिन सोचा था थोड़ी सी मेहनत होगी। जब इसको तोड़ा ना तो ये टूट ही नहीं रहा था, पत्थर जैसा सख्त था। इसको तोड़ने में मेरी पूरी गर्दन की वाट लग गई थी, मेरे कंधे दुख रहे थे, मेरी नस जो है ना गर्दन की वो दुख रही थी, नेक में पेन होने लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब काम तो है, मुझे ही करना है। हस्बैंड को इतना टाइम रहता नहीं है कि मैं उनसे ये सब घर के काम करवाऊँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर जल्दी से मैंने फटाफट हथौड़ी में जो है ना पन्नी को जो अच्छे से बांध लिया, क्योंकि थोड़ा सा जंग वगैरह हथौड़ी वगैरह में लग जाता है। उसके बाद मैंने इसको कूटना पीटना चालू करके और इतना कर लिया कि ये मिक्सी में जो है ना पिस जाए अच्छे से। और उसके बाद आप मौसम देख सकते हैं, बारिश जैसा मौसम हो रहा था और लग भी रहा था बारिश होने वाली है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद धूप निकल आई, तो मैंने ना एक बाल्टी में सर्फ़ डाल के और पोछा डाल के बस घर का जल्दी जल्दी पोछा लगा लिया। और उसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े भी वॉश करना थे, क्योंकि कल बारिश हुई थी जिसकी वजह से कपड़े एज इट इज़ ही रखे हुए थे। तो मैं यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए बैठ गई थी। और जी आप लोग कैसे हैं, आजकल किसके व्लॉग देख रहे हैं। आजकल व्लॉग जो है ना वो देखने में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है। 40K रखने वाले शोएब की बात कर लेंगे हम। 40K रखने वाले शोएब के अब जो है 41K हो चुके हैं, मतलब 41,000 उन्होंने अर्न कर लिए हैं झूठ बोल बोल के। 1,000 में जो है ना इजाफ़ा हो गया है, उनके 1,000 जो है ना सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। तो अब जो है ना वो उनकी फुल वीडियो तो नहीं आ रही, आखिरी वीडियो पे बात करेंगे उनका रूम जो है ना वो निकाह के लिए रेडी हो रहा था, डेकोरेशन चल रहा था। और उन्होंने ये थंबनेल लगाया था कि सेज सज गई दुल्हन की। तो शर्म नहीं आई शोएब को 2 बच्चे होने के बाद और जुवेरिया को छोड़ने के बाद आप इस तरह का टाइटल, इस तरह का थंबनेल लगाना आप पे शोभा ही नहीं देता। खैर जी, हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, हमें शोएब के निकाह से, शादी से कोई भी कंसर्न नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। पिछली वीडियो में जब शोएब ने बताया था कि जुवेरिया को वो वापस लाना चाहते थे, लेकिन जुवेरिया आई नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद उनको तलाक लेनी पड़ी और बच्चे भी उनको छोड़ना पड़े। कोर्ट में उनका केस चल रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीधे और भोले बन रहे थे। उन्होंने अपनी बिल्कुल भी गलतियां नहीं बताई। लेकिन अब जुवेरिया का चैनल भी सामने आ चुका है। पहले तो मुझे लग रहा था ये फ़ेक चैनल है, क्योंकि कोई भी वीडियो उस पर इस तरह की अपलोड नहीं थी जिसमें जुवेरिया ख़ुद आकर जो है सारी चीज़ों का खुलासा करें। बस कुछ शॉर्ट टाइप की वीडियो डली हुई थी, जिसमें शोएब की आवाज़ सुनाई आ रही थी कि वो उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। और कुछ जुवेरिया जो है बच्चों को गोद में लेके बैठी हुई थी, सुलाने की कोशिश कर रही थी और वो चिल्ला रहे थे, ठीक से हाथ रख, ठीक से हाथ नहीं रख रही, जाहिल कहेंगे, इस तरीके की बातें वो कर रहे थे। मेरी समझ से बाहर थी ये वाली वीडियोस के, इस तरह की वीडियो क्यों आ रही हैं। शायद किसी ने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर और अब अपना नया कंटेंट खड़ा कर लिया है, किसी ने फ़ेक चैनल बना लिया है। लेकिन जब मीठी मीठी सामने आई, मीठी मीठी को आप सभी जानते होंगे, जिनका एक रिएक्शन चैनल भी है, जब वो सामने आई उन्होंने बताया कि नहीं, जुवेरिया का वो रियल चैनल है। और उन्होंने एक अच्छी बड़ी खासी जो है ना लाइव लगाई और लोग उसमें इकट्ठा हुए, लोगों का जमावड़ा हुआ। फिर ये बात का खुलासा हुआ कि जुवेरिया का वो रियल चैनल है। जुवेरिया भी सामने नहीं आना चाहती। उन्होंने एक पोस्ट लिख के डाली हुई इंस्टाग्राम पे कि अभी इद्दत चल रही है और मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। लेकिन बराबर से उनकी शॉर्ट वीडियो आती रहती हैं जुवेरिया की, जो उन्होंने बना कर डाली हुई होती हैं। किसी में सैड पोइट्री रहती है, किसी में सॉन्ग लगे हुए होते हैं, लेकिन जुवेरिया जो है ना वो सामने नहीं आ रही। जब जुवेरिया सामने आएंगी तो सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। आई होप कि सब कुछ जो है ना खुल्लम खुल्ला हमें पता होगा कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। मैं फिर कहूँगी शोएब की निकाह से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शोएब के झूठ से हमें बहुत बड़ी परेशानी है।
इसलिए परेशानी है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट कर रखे थे मीठी मीठी के लाइव में कि अब तो शोएब जो है ना उनकी तलाक हो गई, तो उनके निकाह से आप लोगों को क्या दिक्कत है। ये वाली बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि दिक्कत कुछ भी नहीं है। जब डाइवोर्स हो जाता है तो इंसान को निकाह करने का पूरा हक़ होता है, लेकिन झूठ बोलने का हक़ नहीं होता। यहाँ आके उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना जुवेरिया के ऊपर डाल दी। जुवेरिया सब कुछ ख़त्म करना चाहती थी। 2 साल मुझे बैठे बैठे हो गए, उन्होंने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा और उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। मैंने काफ़ी कोशिश की और उसके बाद जो है मुझे इंस्टा पे प्रपोज़ल आया तो मैं झट से मिलने पहुंच गया और उसके बाद यहीं की यहीं मेरी बातचीत भी पक्की हो गई। तो देखिए, ये सारा झूठ है। हम कोई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं या कोई हम रोटी की जगह घास नहीं खाते जो हमें उनके झूठ के बारे में पता ना हो, क्योंकि इस तरीके से इतनी जल्दी प्रपोज़ल मिल जाना ये तो बहुत हैरत की बात थी। फिर सेकंड डे जाके मुलाकात डाल लेना, वो भी लेट की वीडियो बनाना होटल के रूम में, और वो जो लेडी थी वो कंघा करती हुई नज़र आई। तो ये सारी चीज़ें ना पहले की हैं, अभी शादी नहीं हो रखी है, इनकी शादी पहले की हो रखी है और ये जो है ना अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इन्होंने सोचा होगा कि चीज़ें भी ताज़ा हैं, ऐसे में बताना ठीक नहीं रहेगा। जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यूट्यूब पे अच्छी खासी जो है हम व्यूज़ अर्न कर लेंगे ये सारा कंटेंट खड़ा करके। तो अब जो ये इनका जो कंटेंट है ना ये न्यू तो लेकर आ गए हैं, लेकिन इनकी शादी जो है ना वो पुरानी हो चुकी है। ये मैं इसलिए श्योरिटी से कह सकती हूँ क्योंकि हम जहाँ से देख रहे हैं ना वहाँ से साफ़ नज़र आ रहा है कि फटाफट मुलाकात, प्रपोज़ल भी हो गया, मुलाकात भी हो गई और उसके बाद उनके भाई के साथ आई थी वो, तो यहीं कहीं जहेज़ भी ख़रीद लिया उन्होंने और यहीं के यहीं भाई ने जो है अपनी बहन का हाथ शोएब के हाथ में भी दे दिया। हम सब यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बैठे। शादी करने के लिए माँ बाप भी ज़रूरी होते हैं, बहन भाई भी ज़रूरी होते हैं, रिश्तेदार भी ज़रूरी होते हैं। क्या कोई इतना ज़रूरी भी नहीं था कि एक लड़की इतनी दूर से अकेली आ गई और उसने सिर्फ भाई के सामने ही जो है ना निकाह कर लिया। अब शोएब की जो सेकेंड वीडियो है ना निकाह वाली, वो तो आई नहीं है। सेज तक की वीडियो आई है, जो सेज सज रही है, कमरा सज रहा है, इनका दूल्हे मियाँ बने हुए हैं, ये नए कुंवारे छुआरे। तो अब इनकी दूसरी वीडियो तो आई नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट बाकायदा डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, कभी उनकी चप्पल उतारते हुए, कभी उनके हाथ में हाथ देते हुए, कभी उनके हाथ को बोसा देते हुए, इस तरीके के वाहियात वीडियोज़ ये जो है अपलोड कर रहे हैं। जुवेरिया सामने आई, लेकिन जुवेरिया पूरी तरीके से सामने नहीं आई। जुवेरिया के सिर्फ शॉर्ट्स वगैरह आ रहे हैं। जब जुवेरिया से कुछ लोगों ने पर्सनल तरीके से बात करनी चाहिए, इंस्टा पे रब्ता किया, तो जुवेरिया ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करता था, टॉर्चर करता था। अब पता नहीं वल्लाहु आलम क्या सच है क्या झूठ है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखना बाद में पता चलेगा कि ये जुवेरिया ही है और ये लोग सारे जो ड्रामास कर रहे हैं ना ये सितारा यासीन को देख के कर रहे हैं, और बाद में भांडा फूटेगा कि जो शादी करके दुल्हन आई है ना वो कोई और नहीं, जुवेरिया है। तो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा ड्रामा करेगा कि घर का सारा सामान सेल कर देगा, उसके बाद जो है नया सामान ख़रीदा जाएगा जहेज़ के तौर पे, उसके बाद दुल्हन बन के सेज सजाई जाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना शादी तो हो चुकी है और तलाक भी जुवेरिया से हो चुका है, सेकंड वाइफ आ चुकी है। लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा जो है ना लफड़ा लग रहा है ना वो ये लग रहा है लव लपाटे का। इनका पहले का लव लपाटा चल रहा होगा और इनकी बातचीत वगैरह होती होगी। जुवेरिया को कुछ पता चल गया होगा वल्लाहु अलम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हाँ तलाक तो हो चुकी है, डाइवोर्स तो हो चुका है। हमें इससे कंसर्न नहीं है कि आपने शादी कर ली, लेकिन यहाँ पर वाईटी पे लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना आप लोग बंद करें। कंटेंट के नाम से बेहयाई फैलाना बंद करें। अपनी बीवी, एक्स बीवी को तो छोड़ें, अपने बच्चों के बारे में सोचें कि इस तरह की वीडियो देख के उनके दिल पर जो है ना वो क्या असर होगा, उनके दिमाग पे क्या असर होगा। थोड़े से पैसे की खातिर आप लोगों ने अपना ईमान ही बेच रखा है। ज़्यादातर मैं पाकिस्तान में ही ये वाहियात हरकतें देख रही हूँ कि हर कोई जो है ना सेकंड मैरिज का कंटेंट लेके सामने आके खड़ा हो जाता है, सोचता है कि इस तरह की वीडियोस में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो बस खड़े हो जाते हैं बनाने के लिए। ये नहीं सोचते कि कितनी ज़्यादा किस हद तक ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बस यहाँ पे हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई, हम लोगों ने खाना भी खा लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।